धीरे धीरे अपना खेती को अब छोड़ने के ही तादाद पर पहुँचे हुए हैं। क्या करेंगे, मौसम का मार पड़ता है और हमारा फसल है जो बर्बाद हो जाता है और सरकार से कुछ मुआवजा भी नहीं मिलता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में लगातार बढ़ रही ठंड के कारण आम लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, यातायात भी बाधित हो रहा है, साथ ही साथ किसानों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खेती बाड़ी पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। एक तो लॉकडाउन की वजह से लोगों का रोजगार छिन गया, खेती बाड़ी पर भी लॉकडाउन का अच्छा खासा असर पड़ा। कोरोना काल में किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, लेकिन अब बिहार में अचानक से जो इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है उससे खेती बाड़ी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात हम उन किसानों की करेंगे जो पान का उत्पादन करते हैं, पान की खेती करते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो पान के खेतों की तस्वीर है। शीतलहर के कारण ये पूरी तरह से बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के खेमचंद बिगहा की तस्वीरें हैं। यहाँ पर पान उत्पादक मौसम की मार से काफ़ी परेशान है। आप देख सकते हैं कि पान की जो फसल लगाई गई है उसमें कम ही पत्ते नज़र आ रहे हैं और जितने भी पेड़ हैं वो काफ़ी सूखे हुए नज़र आ रहे हैं। मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। औरंगाबाद में पान की खेती बहुत होती है और यहाँ से अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में पान की सप्लाई की जाती है, लेकिन इस बार शीतलहर के कारण पान की जो खेती है वो पूरी तरह से प्रभावित हुई है। किसानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है क्योंकि इनकी जो रोजी रोटी होती है वो इस खेती पर निर्भर होती है और शीतलहर के कारण से सब कुछ बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से शीत के प्रकोप ने उनके द्वारा लगाए गए लाखों के पान की खेती को नष्ट कर दिया है। क्षेत्र के पान उत्पादक बताते हैं कि हर वर्ष किसानों को मौसम की मार का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर इस खेती से लोग पलायन कर गए हैं। यानी कि धीरे धीरे पान की खेती करने से लोग अपने आप को रोक रहे हैं और दूसरी ओर इनका जो ध्यान है वो जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें ज़्यादा फ़ायदा हो वो करें, क्योंकि लाखों रुपए खर्च करके अगर कोई फसल हाथ में नहीं आती है, सही से उत्पादन नहीं हो पाता है, तो लोग उस तरफ से अपना ध्यान हटाकर दूसरी ओर ध्यान लगाते हैं जहां पर कमाई का स्रोत ज़्यादा हो सके। पहले जहां पान उत्पादन के क्षेत्र में देव प्रखंड के 12 गांवों की तूती बोलती थी, वहीं अब अपने अतीत को बचाए रखने के लिए संघर्ष हो रहा है, क्योंकि 12 गांवों में से 5 गांव ने इनकी खेती पूरी तरह से बंद कर दी है। यदि सरकार एवं स्थानीय प्रशासन की उदासीनता ऐसे ही रही तो जिले के पान की खेती इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगी। इस विषय में एक पान उत्पादक किसान है राकेश कुमार, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। सर, स्थिति तो वैसा है कि हम लोग यहाँ इसमें लाखों रुपए की पूंजी लगाते हैं और हर साल, इस वर्ष ही नहीं, हर साल इसी तरह से होता है। पाला का असर पड़ता है, मौसम का मार पड़ता है और हमारा फसल है जो बर्बाद हो जाता है और सरकार से कुछ मुआवजा भी नहीं मिलता है। अब हमारे बच्चे भी बाहर भाग रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, कहीं कहीं कमा रहे हैं। उनसे अगर हम खेती करने के लिए पूंजी भी मांगते हैं तो बच्चा कहता है कि पापा इसमें काम करने से क्या फ़ायदा है, इसमें से तो देख पैसा निकलता नहीं है, जो भी घर का वो हम भी कमा के ला रहे हैं, वो भी नुकसान इसी में जा रहा है। इस तरह से सरकार से भी कोई अनुदान मिल नहीं रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे अपना खेती को अब छोड़ने के ही तादाद पर पहुँचे हुए हैं। क्या करेंगे। तो आपने राकेश कुमार की बातें सुनी। पान का उत्पादन करते हैं, पान की खेती करते हैं। अब धीरे धीरे इस पेशे से, इस खेती से लोग जो है वो पलायन कर रहे हैं, क्योंकि कहना है कि लाखों रुपए इन्वेस्ट करके भी अच्छी फसल हाथ में नहीं आती है, क्योंकि इन दिनों मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है और सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। और इनके जितने भी बाल बच्चे हैं जो बाहर जाकर कमाई करते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाकर पलायन करके वहाँ पर मजदूरी करने का काम करते हैं, उनका भी यही कहना है कि इन सब चीजों पर अब पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाथ में कुछ भी नहीं आता है। देखने वाली बात यह होगी कि पान उत्पादन की ओर सरकार का ध्यान कब तक आकृष्ट होता है, सरकार इस पर क्या कुछ कदम उठाती है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।